सब BHU या DU LLB अगर आप कंफ्यूजन में हो आई थिंक कि कहां से करें, कौन सा बेस्ट रहेगा, चाहे BHU हो या DU, इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में या कॉलेज रिजेक्ट करने में। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसके पहले हमारा वीडियो था BHU वर्सेस DU, जिसमें मैंने पूरी पॉइंट्स रखी थी, वो सभी के लिए था। LLB के लिए ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है, जल्दी दिखिएगा। BHU वर्सेस इलाहाबाद भी हमने बताया था। ये है अपना BHU और DU के कैंपस की कुछ फोटो। पहले तो फोटो देख लो, क्योंकि भाई आज का जमाना ना देखने वाला है, देख करके लोग चॉइस करते हैं। DU के कैंपस हैं, कैंपस लॉ सेंटर, काफी ओल्ड बिल्डिंग इसके पास भी है। DU एक्चुअली क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉलेज थी, जो कि दिल्ली NCR रेंज में था। इन सबको कंपोजिट करके और कुछ नए कॉलेज ऐड करके, डोनेट करवा के कुछ नए कॉलेज बनवाए गए थे, इन सबको मिलाकर के एक बोर्ड बना दिया गया DU। इसके अगेंस्ट में BHU की हम बात करें तो BHU में आप देख सकते हो विश्वनाथ टेम्पल है। BHU के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कैंपस में ही है, एक ही कैंपस में। ये एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, तो जाहिर सी बात है भाई लॉ फैकल्टी भी इसी में होगा। एक ही कैंपस में पूरी डीप ग्रीनरी से भरी हुई कैंपस है। सिर्फ जो मैदान होंगे, ग्राउंड होंगे खेलने वाले, वहीं पे बीच बीच में पेड़ नहीं है, अदरवाइज पूरे BHU में पौधे लगे हुए हैं। सो ग्रीनरी के मामले में मेरे हिसाब से आपको तो चूज करके बताना ही है वीडियो के आखिरी में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, लेकिन ग्रीनरी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट, देखो इसके लिए BHU इज द बेस्ट, बनारस इज द बेस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो DU की जो आप कैंपस की फोटो देख रहे हो ना, बस इतने ही पेड़ पौधे हैं। और दिल्ली में तो हवा की कमी 2011-12 से चल रही थी, अब वहां पानी की भी कमी हो गई है। ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउड का असर है। इंसानों ने हर चीज पे इतना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा वर्जित होता है। अति किया, पानी का मिसयूज किया, पानी खत्म हो रहे हैं, और कोई इसमें सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। BHU का मेन गेट हो या BHU की टेंपल हो या BHU का कोई भी फैकल्टी हो, वो पूरे एक जबरदस्त आर्किटेक्चरल डिजाइन से बना हुआ है। DU का भी सेम सिनेरियो है, बट वो अलग डिजाइन है, BHU के जैसा नहीं है, बट डिजाइन है। आर्किटेक्ट यहां के भी बहुत बेहतरीन थे जिन्होंने ये बनाया। अब भाई कौन कब स्थापित हुआ देख लो। DU की स्थापना 1922 में हुई है, BHU की स्थापना 1916 में फॉर्मली हुई। उसके पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल था, जो एनी बेसेंट के टाइम में 1898 में, ये हमने पिछले भी वीडियो में BHU वर्सेस DU में देखा है। आप जरूर देखिएगा, ये मदन मोहन मालवीय की फोटो है जिन्होंने इसको स्थापित किया था। BHU फाइनली जो है वो स्टैब्लिश हुआ 1916 में। तो अब आपके सामने ये सवाल है कि भाई 108 साल की यूनिवर्सिटी है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये सब देखेंगे हम लोग। BHU में हॉल ऑफ रेजिडेंस है, यूनिवर्सिटी टेंपल है, इंटरनेशनल सेंटर है, यूनिवर्सिटी म्यूजियम भी है, जो भारत कला भवन, आप नाम सुनते हो ना, GK की किताब में याद करते होगे, ये भारत कला भवन यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी, प्ले ग्राउंड, क्वार्टर, कैंटीन, मेस, ये सब कुछ यहाँ बेस्ट है। मैंने बताया हुआ डिटेल में, इसलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बस एक रिमाइंड करा रहा हूं। सेम सारी चीजें हॉस्टल के, LLB के हॉस्टल में भी आपको मिलेंगी। सारी चीजों की फैसिलिटी आपको LLB वाले बच्चों के लिए भी मिलेगी। सो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, दूसरा आपने वीडियो लाइक किया हो। हॉस्टल फैसिलिटी बेस्ट है यहाँ पे, मैं कह रहा हूं ना, मस्त है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि लॉ के स्पेशलिटी के बारे में, कि भैया लॉ के लिए क्या बिजनेस या फिर जो लॉ फर्म चलाना चाहते हैं, या उनकी डिमांड है कि भैया मैं प्रैक्टिस करूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो एक एक करके आएंगे। सबसे पहले जिनको प्रैक्टिस बहुत अर्ली टाइम में शुरू करना है, जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एक चीज मैं जब भी कहूंगा प्लेसमेंट या अपॉर्चुनिटी की, मैं जब भी बात करूंगा, यहां पे एक चीज इसके साथ में ऑटोमेटिक आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप में स्किल होने चाहिए। मैं स्किल की बात कर रहा हूं, स्किल होगा तभी प्लेसमेंट होगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। आप ही के क्लास में 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 10, 1000 बच्चे होंगे, आप ही के साथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सोचो उनमें से 5 ही 10 क्यों बड़े बड़े एडवोकेट बनते हैं, जज बनते हैं। आपने देखा ना CJI, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंडिया के, वो भी DU से पढ़े हुए हैं, लॉ उन्होंने वहीं से किया है। ये भूल जाओ कि उनकी क्या उपलब्धि थी, वो क्या किया, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आपको क्या करना है, ये आपको सोचने का ये सही वक्त है। सो अगर आप अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर की बात करते हो तो DU इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा मार्केट है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड लेवल पे भी सुना होगा, न्यूयॉर्क सिटी की बात सुनी होगी, लंदन की बात सुनी होगी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग हैं,
मतलब बहुत कम है जो दूसरे जगह से रह के अमीर बने हों। लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, ये सब ऐसे सिटी है ना जहां पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीरों का ऑफिस है, अमीर लोग वहां रहते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब हैं, कम हैं, जो गांव में भी रह के भी बहुत अमीर बने, सुपर रिच बने। लेकिन पॉइंट क्या है, उनके ऑफिसेज बड़े बड़े शहर में जरूर है। मैटर क्या है, वो एक अच्छा मार्केट है। आपने दिल्ली में सुना होगा एक ही जगह वहां लोअर कोर्ट भी है, हायर कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। पूरे भारत का सेंटर कोर्ट का वही है। तो अपॉर्चुनिटी कहां होगा भाई, जाहिर सी बात है डीयू में होगा। अगर आप बीएचयू से करते हो तो मैं इसकी स्पेशलिटी बता दूं आपको, इसमें अपॉर्चुनिटी के मामले में प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं, एकदम आती हैं, वहां भी आएंगी, यहां भी आएंगी। लेकिन किसको ले जाएंगी, जिसके अंदर स्किल होगा। 3 साल आपने एकदम मस्त गुजारा, लाइफ एंजॉय किया, कॉलेज को पढ़ाई लिखाई बस काम की है, टाइम पास की है, आपको कुछ नहीं आता है, प्लेसमेंट के टाइम में तो आपको ले नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये दिमाग में मत रखना कि बीएचयू में गए और हमारा प्लेसमेंट हो गया, नहीं। आईआईटी में सबका प्लेसमेंट नहीं होता है भाई। जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने स्किल सेट डेवलप किया, जिनकी अंदर क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो आपको प्लेसमेंट या पैसा दिलवाएंगे। क्लियर है, ये हर जगह याद रखो। इंप्लॉयबिलिटी एक इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है। किसके लिए, जिन्हों के अंदर स्किल्स नहीं है उनके लिए इंप्लॉयबिलिटी समस्या है। जिनके अंदर है ना, वो बहुत आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं एम्स के डॉक्टर, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं स्किल सेट का। उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी कि जिसके अंदर स्किल्स है, जो अच्छे डॉक्टर है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो कितना भी फी रख दें, लो या हाई, पॉपुलैरिटी और उनकी जो एक्सपर्टीज है ना, वो काम आएगी। सेम लॉ की है, आप लॉ की प्रैक्टिस करोगे, कहीं रह के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्किल होना चाहिए। प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्किल होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो इस मामले में डीयू बीएचयू में अपॉर्चुनिटी डीयू में ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट या क्षमता होगा। प्लेसमेंट के लिए आपको क्षमताएं जरूरी है। बहुत फोकस देके मैं कह रहा हूं, क्योंकि समझदारी इसी में है, क्योंकि स्किल्स अपने डेवलप करो। दूसरा है भाई, डीयू में पढ़ोगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नीड है आपकी, इंग्लिश अच्छे से चाहिए। बीएचयू में हिंदी से भी काम चल जाएगा। बीएचयू को जज की फैक्ट्री कहते हैं, समझ रहे हो आप ना, क्योंकि यहां से बिहार जुडिशरी में एक ही साथ 40 से ज्यादा बच्चों, अप्रॉक्स, आई थिंक ये काफी पुरानी बात नहीं हुई, फिर भी मैं बता रहा हूँ 40 से ज्यादा बच्चों का वो हो गया था, क्योंकि इसका सिलेबस उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जुडिशियरी से मैच खाता हो। तो अगर आपको जज बनने का मन है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, पेशेंसली आप रह सकते हो, तो आप आराम से पढ़ो, हाई कोर्ट में अप्रोच करो, कुछ दिन जूनियर बन के प्रैक्टिस करो। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप खुद आप अपने अलग होकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, आपको अपने क्लाइंट मिलने लगेंगे। ये सब टैलेंट पे डिपेंड करने वाला काम है। पैसे बहुत हैं इसमें, बहुत पैसे हैं, गिन नहीं पाओगे, इतने अपॉर्चुनिटी आएंगे। लेकिन किसके पास, सभी लोग तो कपिल सिब्बल नहीं है, सभी लोग तो अरुण जेटली नहीं है, कुछ ही लोग थे वो जिन्होंने बड़े बड़े केस आज भी लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो पॉलिटिशियन भी हैं, क्यों भाई, उनका करियर तो नहीं खराब हुआ, उनकी सरकार रहे ना रहे। तो ये एक बड़ी चीज है, लॉ पढ़ने का दिमाग का दायरा बड़ा हो जाता है, आपके रेंज बड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। सो बीएचयू और डीयू, आई होप आपने दोनों के फायदे समझ लिए होंगे। एक्सपोजर डीयू में ज्यादा है, लेकिन वहां इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रहेगी। अगर इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हो, बीएचयू में हो रहा है, तो आप बीएचयू में कर सकते हो, डिसीजन इज योर्स। लेकिन अपॉर्चुनिटी के मामले में डीयू इज द बेस्ट। संघर्ष दुनिया के सभी काम में है। ये मत सोचो कि आईएएस का एग्जाम जो निकाल लेता है, आईएएस की ट्रेनिंग उसकी होती है ना, तो उसको बेड पे सोए रहता है, उसको चम्मच से मुंह में खिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस बेचारे को भी ना बहुत पढ़ना पड़ता है, वहां ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसमें पास होना पड़ता है, फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट को रूल करता है, या जिस भी मिनिस्ट्री में रहता है वहां सेक्रेटरी या सचिव रहता है। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि दुनिया के किसी भी काम में बैठे बैठे आपको सारा कुछ नेम फेम और पैसा मिल जाएगा। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जरूरत क्या है, स्किल सेट, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, या बीएचयू और डीयू में से सेलेक्ट करना। इसके बावजूद बीएचयू और डीयू की अपनी खासियत बता दी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके लिए बीएचयू बेस्ट है या डीयू बेस्ट है, क्योंकि मैंने जस्ट नौकरी और आपके पैसे कमाने वाले के ऊपर ही बात किया है इस वीडियो में, ताकि एक क्लैरिटी डेवलप हो जाए। समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।